नमस्ते वैद्य जी। जी नमस्ते। ये कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों को दांतों से चबाना नहीं चाहिए, ऐसा करने से दांत कमज़ोर होता है क्योंकि इसमें पारा पड़ा आता है। तो इसमें कितनी सत्यता है, आप बताइए। जी, मैं उन लोगों को आपके माध्यम से थोड़ा एक प्रश्न करना चाहता हूँ या तो बताना चाहता हूँ। जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि तुलसी के पत्ते में पारा होता है, तो ऐसा करना चाहिए कि तुलसी पत्ता लेकर के एक बोरा चाहिए, 2 बोरा चाहिए, कितना बोरा चाहिए हमारे उड़ीसा में मैं आपको भिजवा दूँगा। उसको निचोड़ करके पारा निकाल लीजिएगा। मैं उन वैज्ञानिकों को ऐसा बोलना चाहता हूँ। ये तो व्यंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि तुलसी पत्ते में पारा होता है। पारा सेवन करने बाद में, यानी कि पारद का भस्म सेवन करने से हमारे शरीर में जो गुण प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, तुलसी का पत्ते का सेवन करने से हमें वही गुण प्राप्त होता है, हमारे शरीर में वही लाभ मिलता है। इसके लिए कहा जाता है कि पारद के भस्म के गुण के साथ में इसका गुण मिलता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि इसमें पारद है, ये हमें मतलब समझना चाहिए। जैसे तो हमारा जो भारत में कहावत जो होती है ना, उसको थोड़ा जैसे मतलब पहले कहा जाता था कि दूध की नदियाँ बहती थी भारत में, तो दूध की तो कोई भी नदी है नहीं। तो इसका अर्थ है कि मतलब गलत गलत है। इसका अर्थ है कि हमारे भारत में इतना सारा दूध होता था कि वो उसको यदि बहा दिया जाए तो एक नदी की तरह बह सकती है। इसका अर्थ ऐसा है, तो हमने उसको गलत अर्थ निकाल दिया। उसमें भारत भस्म का सेवन करने से जो हमारे शरीर में गुण होता है, वही गुण हमारे तुलसी का सेवन करने से मतलब प्राप्त हो सकते हैं। ये उसका अर्थ है। इसमें से पारा नहीं निकलता है। यदि इसमें से पारा निकलता है तो उसे पता को नीचे निकाल लीजिए पारा। कोई वैज्ञानिक हो तो मैं चुनौती देता हूँ, स्वस्थ समृद्ध परिवार की टीम के माध्यम से कोई वैज्ञानिक है भारत में या तो भारत के बाहर से, वो आके हमारे सामने से कितना पत्ता चाहिए हम उनको दिलाते हैं। 1 ट्रक चाहिए, 10 ट्रक चाहिए, हम उनको दिलाते हैं। उड़ीसा में पूरा तुलसी का वन भरा पड़ा है, क्योंकि उड़ीसा में चारों ओर राधा कृष्ण का मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, राम जी का, कृष्ण जी का मंदिर है। तो चारों ओर उनका तुलसी पत्ते के बिना पूजा नहीं होती है। तो हर जगह गांव-गांव में ना 1-1 ट्रक निकलेगा। तो जितना ट्रक पत्ता चाहिए हम देने के लिए तैयार है। तो हमें केवल पारा निकाल करके दिखाइए, परंतु हमारे सामने दिखाइए। ठीक है, धन्यवाद। क्या स्वस्थ व्यक्ति इसके पत्तों का सेवन कर सकता है? बिल्कुल सेवन कर सकते हैं और प्रतिदिन सेवन करना है। आयुर्वेद में कहा है कि आप जब सुबह उठे तो सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर जाना है स्नान धो करके। भले आर्य समाज में उसको थोड़ा मतलब विरोध करते हैं, जैसे भी आप आर्य समाज से जुड़े हैं, आप उसके कितना मान्यता देंगे पता नहीं, परंतु आयुर्वेद की हम बात कर रहे हैं, हमें किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहे। तो आयुर्वेद में चारक जी ने कहा है सबसे पहले स्नान करके आपको शिव जी के दर्शन करने जाना है। वहाँ पे आपको त्रिशा का बेलपत्र का आपको सेवन करना है और कुछ समय वहाँ पे रहना है, क्योंकि वो आपको शरीर में ऊर्जा, प्राण बिंदु का मतलब केंद्र आपका जो है ना हृदय, वो शक्ति मिलेगी आपको। मन, मस्तिष्क और हृदय, ये तीनों का आपको मतलब शक्ति मिलेगी। फिर आपको वहाँ से तुलसी का पत्ता आपको सेवन करना है, या तो जगन्नाथ जी का किसी भी विष्णु का भगवान का दर्शन करना है, तुलसी पत्ते का सेवन करना है और 11 पत्ते चबा चबा के खाने हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मुंह में रख दिया निकल जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, और एक बात है कि अभी दीपक भाई का थोड़ा टंसिल बढ़ा हुआ है। टंसिल यदि बढ़ा है आपका गले में कोई खराबी है, तो उसका लगभग ऐसा 12, 10, 15 तुलसी पत्ता लीजिए, उसको एक साथ में निकल जाने का प्रयास करिए, तो उसमें वो फायदा करता है। ये हम मानते हैं। चबाना नहीं है उसको चबाना नहीं। उस समय जैसे अभी हम मतलब केला चबा चबा के खाते कि निकल जाते हैं, चबा चबा क्यों खाते हैं? उसको निकल जाना चाहिए। क्यों? यदि किसी ने सिक्का निकल गए, या तो कोई मतलब ऐसा मछली खाते हुए उसका कांटा यदि गले में फंस जाए, या तो कोई चावल या तो कोई सब्जी यदि गले में अटक जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, केले को निकल जाने के लिए बोलते हैं। तो वहाँ पे काम करता है। तो उसके बाद में ये नियम होना चाहिए कि केले को कभी चबाना नहीं चाहिए, उसको निकल जाओ तो ही अच्छा है। ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे वो विकृति हुआ, तो विकृति को प्राकृतिक अवस्था में लाने के लिए हमने उसका थोड़ा विकृति कराया। ठीक उसी तरह जब हमारा टंसिल यदि बढ़ता है तो तुलसी के पत्ते में देखिए, 1 मिनट, उसको डिजिटल या तो HD कैमरा होता ना, तो उसमें दिखता है। आप देखिए तुलसी के पत्ते में थोड़ा पीछे थोड़ा सूंख जैसा, मतलब थोड़ा रो जैसा आपको दिखेगा। इसको थोड़ा नज़दीक से जाएगा ना, जो क्या बोलते हैं, हाँ खुरदरापन, हाँ खुरदरापन है। और बाल जैसा रोए जैसा आपको दिखेगा, बराबर। देख लीजिए, थोड़ा दिखाई नहीं देगा, परंतु ऐसा आप दिखेंगे ना तो रोए दिखेगा। और इधर से भी दिखेगा, और मतलब अंदर नीचे ऊपर दोनों ओर से वो दिखेगा, छोटा रोए। ऐसा किसी पत्ते में नहीं होता। यदि नीचे का पत्ता जैसे हमारा हर श्रृंगार है, उसमें पीछे रोए जैसा है, परंतु ऊपर चिकना होता है। केवल आग का जो पत्ता होता है वो भी मतलब नीचे रोए जैसा है, परंतु ऊपर चिकना है। तुलसी का पत्ता एक अकेला ऐसा पत्ता है जिसमें पीछे रोएदार है, परंतु ऊपर भी रोएदार है, ऊपर चिकना नहीं है। तो ये क्या करता है, आप उसको कैसे भी करके निकल जाओ, तो ये रोए मतलब ऐसा करके वो जो टंसिल हमारा बढ़ा हुआ होता है उसको धक्का दे करके उसको ठीक कर देता है, अपनी जगह पे ले जाता है। इसके लिए कहा जाता है 10-15 पत्ता ले लीजिए और उसको एक साथ में निकल जाइए, जिससे केले को निकल जाने के लिए कहा जाता है। पानी के साथ ऐसे ही बाहर बिना पानी।
अपने सुख से। अच्छा वैद्य जी, ये तुलसी को कहा जाता है कि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें श्रेष्ठ तुलसी कौन है और गुणकारी किस में सबसे ज़्यादा होता है? आयुर्वेद के अनुसार तुलसी 7 प्रकार की होती है। अच्छा जी हाँ। जी, तो मैंने सुना था 5। कोई बात नहीं, 7 प्रकार की तुलसी होती है। अब से जो सबसे जो श्रेष्ठ तुलसी है वो श्यामा तुलसी, ये वाला है, काला तुलसी, जी जी बराबर। और इसके गुणों में क्या वर्णन करें, उसको भगवान विष्णु ने अपने माथे पे चढ़ा रखा है। हम उनको उनके विषय में क्या बताएं अभी। जी फिर जी भी उनके छोटे जो मतलब कुछ कुछ गुण हैं वो कभी सत्र में चर्चा करेंगे। जी, जी, 7 तुलसी ठीक का है। 7 दिन लेंगे, उसका 1 सप्ताह, जी जी, तो विस्तार से चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद, राम राम। वंदे और स्वस्थ मातरम। समृद्ध परिवार का नारा है, स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, तो आयुर्वेद पढ़ना है। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद।